देव और पापा जी में बहुत बड़ा झगड़ा होते होते रह गया। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बात और बिगड़ जाएगी। मैंने चुप रहना चाहिए, समझना चाहिए कि बलदेव जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वो वहां रख दे। चाय जल्दी पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। चाय देने बोला था, सलाह देने नहीं। जितना बोला जाए उतना कर। एकदम बढ़िया चाय बनाई है। चल एक और कप लेके आ, बैठक में लाके दे मैनू। तो क्लाइंट आना शुरू हुए कि नहीं? लोग हमारे ट्रकों में सामान भेजने को राजी है ना? खैर छोड़, एक काम कर, शाम को रजिस्टर लेके मेरे घर आ जा। मैं देखना चाहता हूँ पिछले 4 दिनों में हमारे बिजनेस का क्या हाल हुआ है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। नमक लेके आ। क्या? मैंने कहा नमक लेके आ। देव क्या कर रहा है? तू दसेगा मैनू कर की रहा है? तू दिमाग खराब हो गया तेरा। क्या कर रहा था? इतना इतना नमक क्यों डाल रहा? जुबान छिल जाती ना। क्यों? खुद जो कड़वी चाय लेकर आई थी मैनू परेशान करने के लिए, उसका क्या है? तो बस मैंने भी सोचा कि चाय को और खराब कर लेता हूँ और पी जाता हूँ। तसल्ली तो मिलेगी कि पति परेशान तो हुआ। बात पता नहीं, तेनू कोई भी काम ठीक से करना आता है, हैं? दुनिया की सबसे खराब बीवी है तू। बलदेव तू बहुत गलत कर रहा है। अरे तू भी चंगी तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तेने तो पता है ना, मेरे को खाने में सिर्फ नूडल्स बनाना आता है और वो भी जले हुए। तेरे साथ सारी जिंदगी बिताने के बदले में ना, मैं वो जले हुए नूडल भी खा लूंगा। पता नहीं दोबारा कब मौका मिले इसको खिलाने का। पर जाकर लाड़ दुगना हो जाएगा। बलदेव भी लाड़ करेगा, समधी जी भी है। और रही बात समधन जी की, तो धीरे धीरे वीरा उनकी भी लाडली बन जानी है। वीर जी जानते हैं, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हूं मैं। जी मैंने आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो यहाँ बैठ के आंसू टपकाए जा रहे हैं?
हाय रब्बा, रोना तो मैनू चाहिए। मेरे इतने महंगे सेट का कब तोड़ दिया? सॉरी, मैं उठा देती हूँ बीजी। एक मिनट। पहले तो ये बीजी कहना बंद कर, समझी? ताई जी कहती थी, ताई जी कह। तेरे साथ कोई रिश्ता बनाने का शौक नहीं मैनू। मैं घर से तो कुछ लाई नहीं है, और मेरे घर में जो सामान है ना वो संभालने के बजाय तोड़ दे तू। कर्म फूटे हमारे जो कुड़ी हमारे घर आई। वैसे महारानी जी, अगर आपके हाथों में मेहंदी ना लगी हो तो कमरा साफ कर लेना, किसी नौकर ने नहीं आना बाहर से। मेरे पल्ले पड़नी थी भला। मेरे आने से कर्म फूट गए इस घर के। वीर जी, हाँ वीर जी, हाँ हाँ हाँ, मैं भी आई। वीर जी, मैं जानती थी आप चाहे मुझसे जितना नाराज हो जाए, लेकिन मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे, है ना? आपको भी मेरी बहुत याद आ रही थी ना? वीर जी, मैंने आपको बहुत याद किया, सच। अगर तेनू ये लगता है कि मैं यहाँ तेनू माफ करने आया हूं या तेरी शादी वास्ते रजामंदी देने आया हूं, तो ऐसा नहीं है वीरा। तूने वो किया जो तेनू ठीक लगा, मैं वो करूंगा जो मैनू ठीक लगेगा। अगर तू बलदेव से ब्याह करके ऐसा सोच रही है कि वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है वीरा। मैं निहाल चाचू के खूनी को जेल में भिजवा के रहूंगा, क्योंकि सही कदम उठाने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, तू भी नहीं। नहीं वीर जी, आप झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने परेशान करना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं है ना वीर जी? मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना ही नाराज हो, पर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे मेरी जिंदगी को खराब नहीं करेंगे। मेरे पति को जेल भिजवा कर आप मैंने इतनी बड़ी सजा नहीं देंगे, है ना? वीर जी, कहिए ना, आप झूठ बोल रहे हो ना? तो सब जानती थी तू, जानबूझ के किया तूने ना, है ना? कबूल कर रही है ना तू ये बात कि तूने बलदेव से ब्याह उसको बचाने वास्ते किया, है ना? उस खूनी को बचाने वास्ते जिसने हमारे निहाल चाचू को मार डाला। क्यों वीरा, क्यों? उसे बचाने चाह रही थी तू? तेनू कुछ याद नहीं रहा? मैनू तो ऐसा समझ नहीं आ रहा वीरा कि कहाँ कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, मेरे पालने पोसने में क्या कमी रह गई थी कि तूने ऐसी हरकत की? कुछ ध्यान नहीं रहा तेनू, हैं? उसने उस इंसान को मार डाला जो हमारी बीजी का सुहाग बनने वाला था, हमारे पापा जी की जगह लेने वाला था, लेकिन तेनू कोई ध्यान नहीं रहा, है ना? फिर एक बात बता मैनू, उसके साथ फेरे लेते वक्त तेनू एक बार भी निहाल चाचू की याद नहीं आई? चल, मैं तो उनसे बहुत गुस्सा रहता था, लेकिन तू तो बहुत प्यार करती थी ना उनसे, बहुत लाडली थी उनकी, उनके लिए मुझसे लड़ भी रही थी। तू चाहती थी कि निहाल चाचू का रिश्ता बीजी के साथ हो जाए और बीजी खुश रहे। तेनू पता वीरा, मैं कितना खुश था? मैं बहुत खुश था ये जान के कि तू सबसे इतना प्यार करती है, बीजी के लिए कुछ ऐसा सोच रही है जो आज तक हमारी ज़हन में भी नहीं आया। एक नया रिश्ता बनाने जा रही है उनके लिए।
लेकिन फिर क्या हुआ वीरा? जब खुद के प्यार की बारी आई तो तूने क्या किया? सारे रिश्ते यूं एक चुटकी में भुला दिया? नहीं सोचा बीजी के बारे में, उनकी खुशी के बारे में कुछ नहीं सोचा? वीर जी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो ना। मैंने बहुत गम मैंने हाथ चाचू की मौत को, और आप जानते हैं ये बात। आपकी बात भाई तो फिर जो मेरा सहारा था, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? गम है, दिख रहा है कितना गम है। और है सब सिर्फ बातें हैं वीरा, सिर्फ बातें। तेरे असली जज्बात नहीं है। बलदेव के साथ रह रहे के तेरी भी सोच बदल गई है। उसके जैसे गंदी हो गई है तेरी सोच भी। जो मेरी बहन थी वो ऐसी नहीं थी। उसकी सोच ऐसी नहीं थी वीरा, उसकी सोच ऐसी नहीं थी। बहन थी? हाँ थी, क्योंकि तू अब हमारे लिए श्रीमती वीरा बलदेव सिंह, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आपकी जिंदगी से मेरे फैसले बदलने वाले नहीं। मैं वही करूंगा जो सही है। जब तक निहाल चाचू के कातिल को जेल नहीं हो जाती, मैं उनकी तस्वीर पे हार नहीं चढ़ाने वाला। वीर जी नहीं, वीर जी प्लीज ऐसे मुझसे नाता मत तोड़ो ना। आप जानते हो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? नाता तो उसी दिन टूट गया था वीरा, जब तूने निहाल चाचू के कातिल के साथ शादी की थी। और नाता हमने नहीं, तूने तोड़ा है। किसी के बारे में नहीं सोचा ना तूने। और शायद अब तेनों फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब तेरा हर रिश्ता सिर्फ बलदेव के साथ है। ले, इसका भाई तो इसी से नाता तोड़ के चला गया है। मतलब अब ये हमारे गले का कांटा बन के यही रहने वाली है। ना तो ये मेरे बेटे के कुछ काम आएगी और ना उस घर का कोई फायदा मिलने वाला है हमें। बस मेरी छाती पे ना मूंग तलती पड़ी रहेगी इस घर में। पर मैंने भी वीरा को ना उसकी मनमानी नहीं करने देनी। मैं उससे अपने ढंग से निपटूंगी। चलो भाई। क्या भाई घूर क्या रहा है? और जिंदगी जीनी है मन भर के आंखों से। निकल यहाँ से। बैठो भाई, बैठो आप। चल निकल। और टिट्टो 3 चाय देना स्पेशल वाली। पाजी चाय पीते आराम से। एक चाय देना। आज पकौड़ी नहीं लोगे? नहीं जी, आज तो मैं पराठे लाया कार से, तो उससे एक चाय दे दो। अरे तुम्हारी घरवाली ने तो जले हुए पराठे दिए हैं। अरे कुछ पकौड़े सकौड़े ले लो। अरे भाई साहब, पराठे इतने जले हुए तो क्या हुआ? बीबी ने इतने प्यार से बनाए, मैं तो यही खाऊंगा। मैंने खाने में सिर्फ नूडल्स बनाना आता है, और वो भी जले हुए। और तुम्हें लोग जली हुई दाल खिलाते हैं, वो साग भरता कुछ भी बना के खिलाते, मैं खा लूंगा। सच। क्या हो गया पाजी? क्या सोच रहे हो? पाजी बैठो ना, और चाय तैयार है, गर्मा गर्म पकौड़े भी खा के चले आओ ना। अजीब क्या हो गया? हाँ ठीक, क्योंकि तू अब हमारे लिए श्रीमती वीरा बलदेव सिंह, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आपकी जिंदगी से मेरे फैसले बदलने वाले नहीं हैं। जब तक निहाल चाचू के कातिल को जेल नहीं हो जाती, मैं उनकी तस्वीर पे हार नहीं चढ़ाने वाला।
वाह वाह, गौर से देखो हमारी बहू को, आराम से पलोती मार कर बैठी है, कुछ काम धाम तो है नहीं है? क्या सोच रही हो मैडम जी? है? क्या सोच रही हो? 24 घंटे की नौकरानी मिलेगी हुक्मदारी करने को, है? देख तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? कुछ काम है तो बोल ना। बीजी, बीजी, क्यों होया? हाँ बोल पुत्र। कल दोपहर मेरे 8-10 दोस्त आ रहे हैं खाने पे। है ऐसे कैसे अचानक? ब्याह की दावत दे रहा क्या तू? ऐसे देनी तो चाहिए, इतनी शानदार शादी जो हुई है मेरी। बीजी अभी नहीं, फिर कभी। फिलहाल मेरे 8-10 दोस्त आ रहे हैं, वो बिजनेस के जान पहचान वाले हैं। 8-10 लोगों का खाना मैंने रसोईया बैठा रखा है क्या यहाँ पे? मुझसे नहीं बनना। एक काम कर, वो केटर जिसको ब्याह के लिए बोला था ना, उसे कह दे। वैसे भी फोकट के पैसे लेके गया वो। बीजी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? हैं? आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, हैं? यह आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ये कुड़ी खाना बनाएगी, हैं? इसे छोले और राजमा में ना फर्क भी नहीं पता। 8-10 लोगों का खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। नहीं बीजी, मान दिखने के लिए कुछ भी कर सकती है। दावत तो छोटी सी चीज है, तो एक खूनी से भी ब्याह कर सकती है ना? यह तो बड़ा चंगा मोड़ आया कहानी में। बलदेव वीरा से नाराज है। अब देख वीरा, मैं तेरा क्या करती हूँ। अब तो बलदेव भी तेरा साथ नहीं देगा। कल ही तो मेरे सामने कमजोर पड़ने वाली है। चाय जी, क्या बात है, आज आप अकेले ही काम कर रहे हो? बीजी कितने? सुबह से दिखाई भी नहीं। छोटे चंद, आजकल वो एक साथ 10 लोगों का काम करने लगी है। सवेरे से काम में ही लगी थी। उसको लगता है कि 10 दिनों का सरपंची का काम एक साथ एक ही दिन में कर देगी वो। सवेरे से गई हुई थी पिंड के दौरे पर, अब भी शायद बाकी लोगों के साथ बैठक में बैठी होगी। चाची जी, माफ कीजिए, मैंने सारा काम आपको करना पड़ा। अब दे दीजिए, मैं सब्जी बना देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे पुत्र, अभी इन हाथों में ताकत बाकी है। तू तो सवेरे से भटक रही है ना, जाकर आराम कर ले। बीजी, आप अकेले इतना सारा काम करो, इतना काम करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मुझे क्यों नहीं बोल देते? कोई भी काम हो, घर का हो, बाहर का हो, पंचायत का हो, मैनू कह दो, मैं कर दूंगा। सब्जी भी काट दूंगा मैं। नहीं रणदीप, मैं बस वही काम कर रही हूँ जिसकी मैंने जिम्मेदारी ली है सरपंच बनकर। और मैंने मेरा काम करना अच्छा लगता है। व्यस्त रहती हूँ, दिन बीत जाता है। सरपंच जी, कितनी बार मना किया आपको भारी सामान उठाने की? किस दिन चोट लग जानी है आपको। आप क्या मैनू नाजुक समझते हैं? इतने सालों से ये छोटे मोटे घर के काम करने के बाद ही तो मेरी सेहत इतनी अच्छी रही है। अब देखो, अपने आप को नजर मत लगाओ। जरूरी है सब भारी सामान उठाना, और जरूरी है सारा काम अकेले करना? मैं हूं ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।